मोस्ट वेलकम। जैसा कि कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसकी सेंट्रल आइडिया हमने आप सभी के लिए प्रेषित कर दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग उसका लाभ जरूर उठाएंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री के ही क्रम में दूसरी कविता, इसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय द फेमस लिरिकल पोएट थॉमस कैरियो। It is a poem of very important for human life. The name of this poem is True Beauty. True Beauty मतलब if any person will talk you about anything true, then there is one single question that has also a famous quality named false. जहाँ सत्य आता है वहीं पर झूठ होता है, जहाँ पर लाभ आता है वहीं पर हानि होता है, जहाँ पर जीवन होता है वहीं पे मरण होता है। तो निसंदेह लेखक ने अगर ट्रू ब्यूटी के बारे में बात करने के लिए कविता लिखा है तो एक और भी कोई सुंदरता होती होगी, झूठी सुंदरता। और झूठी सुंदरता को जाने बगैर हम सच्ची सुंदरता के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए हमें सच्ची सुंदरता जानने के लिए झूठी सुंदरता के बारे में भी जानना आवश्यक होगा। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं टेस्ट पर। He that loved a rosy cheek or a coral lips admire, or from star-like eyes the seek fuel to maintain his fire. As old time make this decay, so his flame must waste away. अब देखिए, ब्यूटी ऑफ बॉडी, ब्यूटी ऑफ वेल्थ, ये होती है फॉल्स ब्यूटी। शरीर की सुंदरता, धन की सुंदरता, ये होती है फॉल्स ब्यूटी। सच्ची सुंदरता क्या होती है? ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ नॉलेज, ये होती है सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता अस्थायी होती है। ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट, इन अदर हैंड फॉल्स ब्यूटी इज टेम्पररी। जैसे फॉल्स ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है, ही दैट लव रोजी चिक्स, वह प्रेमी, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के रोजी चिक्स, गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, या तारों जैसी चमकीली आंखों में तलाश करता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, उसके तारों जैसी आंखों में अपने फ्यूल, ईंधन की तलाश करता है, मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेमाग्नि को बुझाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, एज ओल्ड टाइम मेक, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी ब्यूटी, फॉल्स ब्यूटी। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे ही वृद्धावस्था आती है, दिस डीके, ये सबके सब समाप्त हो जाते हैं। क्या समाप्त हो जाते हैं? रोजी चेक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज, ये सबके सब समाप्त हो जाते हैं। एज द टाइम पासेस इट्स आल्सो पासेस विद द टाइम, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी चाहत भी, उसकी प्रेमाग्नि भी समय के साथ साथ धीरे धीरे स्लो होते होते एक समय ऐसा आता है जब अपने आप समाप्त हो जाती है। ये तो हो गई फॉल्स ब्यूटी के बारे में, झूठी सुंदरता के बारे में। अब सच्ची सुंदरता की बात करते हैं। बट स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड स्टार आइज। अब लेखक सच्ची सुंदरता की बात करते हैं बच्चों। बट स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, एक समान और दृढ़ इच्छाओं वाले प्रेम की बात कीजिए। जेंटल थॉट, जिनकी सोच सज्जनतापूर्ण है, सामान्य सोच है। काम डिजायर, और शांतिपूर्ण अभिलाषा है। हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, जिनका हृदय इक्वल लव, एक समान प्रेम से भरा होता है। एक समान प्रेम का मतलब नाइदर लेस नॉर मोर, न तो बहुत अधिक और न तो बहुत कम। इक्वल, समान, एक समान। जैसे उदयति सविता ताम्र ताम्रेति अस्तमेति च, इस प्रकार से सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। माताम एक रूपताम, और हर समय एक समान होता है। उसी प्रकार जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका से हमेशा एक समान प्रेम करता है। किंडल लिवर फाइन डैश, जो कभी हुई जलती हुई आग की तरह जलता नहीं है। वेयर दीज आर नॉट,
जहां पर ये नहीं है, क्या नहीं है? जेंटिल थॉट, स्टीडफास्ट माइंड एंड काम डिजायर, जहां पर ये चीजें नहीं है, शांत अभिलाषा, साधारण सोच और दृढ़ निश्चय, एक समान प्रेम जहां पर नहीं है, आई डिस्पाइस। लेखक मिस्टर थॉमस क्रीव महोदय कह रहे हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, किनसे? लवली चिक्स, प्यारे प्यारे गालों से, और लिप्स और आईज, या मूंगे जैसे लाल होठों से, या तारों जैसी चमकीली आंखों से हम घृणा करते हैं। लेखक इस कविता के माध्यम से हमें सच्ची और झूठी सुंदरता के बारे में बताना चाहता है। बच्चों, जो बालक, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे धन से प्रेम करता है, ये संदेह, जिस दिन तुम्हारे पास वो धन नहीं रहेगा, वो मित्र तुमसे कट कर लेगा, वो मित्र तुमसे दूरियां बना लेगा। इसीलिए हमेशा धन की, मित्रता की पहचान धन से नहीं, उसके सिद्धांतों से करनी चाहिए, उसके सिद्धांतों के साथ मेल होना चाहिए। आगे अब मैं इस कविता का भी टेक्स्ट पोयम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिया हूँ, आप उससे एडजस्ट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की पढ़ाई यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, साधुवाद।